हाफिज, अब तहरीक इंसाफ ये एतराज़ उठा रही है कि उन्हें एक्सपेक्टेड तो था कि सज़ा होगी, लेकिन कुछ ख़ास लोगों को कैसे पहले पता चल जाता है कि ये सज़ा होगी, हर सूरत होगी, फिर उन्हें ड्यूरेशन भी पता चल जाती है कि इतने सालों की सज़ा होगी, बुशरा बीबी को भी होगी, इमरान खान को भी होगी। तो ये फ़ैसले कहाँ लिखे जाते हैं? पहले से लिखे जाते हैं? पहले से लोगों को बाहर कैसे पता चल जाता है? बिस्मिल्लाह शाज़िया, लोगों को इस तरह पता चल जाता है कि दोनों नैरेटिव आपकी मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं। जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आना होता है या जो उस केस के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन के अलावा डिफेंस साइड के अंदर होते हैं, उन्हें इस चीज़ का पता होता है कि जो भी चीज़ की जा रही है वो हमारे ही ख़िलाफ़ आएगी, और हम अगर पॉलिटिकल नैरेटिव ये नहीं लेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा, तो उसका ये है कि कल को अगर फ़ैसला आ जाता है तो फिर हमारे पास कोई इस चीज़ का ऑप्शन नहीं रहेगा और उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है, जो दूसरी साइड के अंदर होती है, वो अपने लिए इस्तेमाल करती है। चूँकि सारा खेल जो है वो अब अदालत से निकल के इस सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के साथ साथ हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके ऊपर आ गया है कि जो कैमरे के ऊपर आता है वो अगले के ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है विदाउट एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के उसका रिजल्ट्स क्या होगा। और जब चीज़ें इतनी आम हो जाती हैं तो फिर आपको सच और झूठ में तमीज़ करना मुश्किल होता है, और जब तमीज़ करना मुश्किल होता है तो ज़्यादा ऊंचा बोलेगा उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी, जो कम बोलेगा उसकी आवाज़ कम सुनी जाएगी। लेकिन सब्सटेंस पे कोई बात नहीं करता कि असली इशू क्या है, किसको नहीं होनी है, कितनी होनी है, कब होनी है, कब फैसला आना है, ये पता होता है सारा। नहीं तो आप पीटीआई दौर के अंदर भी देख लें, उन्हें नहीं पता होता था कौन बाहर निकल रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन कब अंदर दोबारा जाएगा। तो ये चीज़ तो देखें ना, कहीं देखें ये चीज़ें जो हैं, अगर हमने इसको इसी नैरेटिव के साथ लेके चलना है या इसी तरह लेके चलना है तो फिर ये इस तरह चलती रहेंगी। और उस चलने का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आपके इंस्टीट्यूशंस को है कि आपने अपनी जुडिशरी जो है उसको भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, आपने अपनी पार्लियामेंट को भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, और आपने जो लॉ के अंदर आपकी लिमिटेशंस थी, कभी आज उन्होंने पूछा है किसी ने इस चीज़ के अंदर कि क्या कैबिनेट का जो तरीक़ाकार था वो ठीक था? क्या आज उस पर सवाल पे बात होती है कि क्या एनसीए ने जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था जो 4 फीट करके पाकिस्तान के पास आना चाहिए था, उसको की लायबिलिटी के अंदर एडजस्ट करवा दिया गया? वो तो बाद के अंदर जब शोर मचा इस चीज के अंदर वो पैसे किधर है, तो फिर उसके अंदर ये मामला सामने आया कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्राइम तो कैबिनेट ने कमिट कर लिया। तो पैसे को इमरान खान ने कुछ नहीं थे, पैसे शाज़िया पैसे कहां थे? पैसे तो नहीं रखे इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने। देखें वो जो पैसा शाज़िया यहां से गया था वो ना प्राइम मिनिस्टर का जाती था ना वो किसी और शख्स का जाती था। एक पैसा गया जिसको बरतानिया का जो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 उसके नीचे उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, और उनके कानून के मुताबिक जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है वो पाकिस्तान के पास वापस आना चाहिए। और पाकिस्तान के किस अकाउंट में आना चाहिए? वो अकाउंट 1 होता है किसी मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान का या किसी भी स्टेट अकाउंट का होता है। आपने वो पैसा जो है आपने एक डील करवाई और उस डील के अंदर पैसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। और कौन सी सुप्रीम कोर्ट? जिसका पर्सनल अकाउंट था रजिस्ट्रार का, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया इस चीज के लिए कि जो 460 अरब की लायबिलिटी थी, और वो भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया। एक ऐसा मामला जो उस वक्त की अदालत के जो इमरान के साथ नहीं मिली, मैं नहीं ये कह रहा कि इमरान के साथ मिली हुई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंटेशन के अंदर बैरिया टाउन की जो 460 अरब की डील जो थी उसको जो एंडोर्समेंट दी थी वो गलत था, वो कानून के मुताबिक नहीं था। कि सुप्रीम कोर्ट का काम तो यह है कि फैसला करना ठीक है या गलत है, और गलत करके आप इंप्लीमेंटेशन के अंदर जाके बैठ के फैसले करें कि चलें अब डील करते हैं। 12-1300 अरब से चलते चलते जो वो 460 पे आया, और आज भी वो डिफॉल्ट है, यानी कि 2026 तक ये पैसे देने थे, नहीं दिए गए, ना नैब ने कार्रवाई की है, सब स्पॉट फ्री कर रहे हैं। और अब आज जाहिर है अदालत ने फैसला किया है तो उस वक्त अपने इदारे की जो गलतियां थी उसका अहाता करना चाहिए था, उसका जिक्र करना चाहिए था कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फला जजेस ने ये गलत रोल प्ले किया था। तो फिर आज एडमिट करते अपने इदारे की गलतियां उस फैसले में। देखें चीज ये है कि आज का जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के ऊपर नहीं था।
आज का फैसला ये आया है कि क्या पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी वाइफ ने या उनके साथ जो 6 लोग एब्सकॉन्ड कर गए हैं वो नैब ऑर्डिनेंस के नीचे आते हैं कि नहीं आते हैं, या उन्होंने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है या नहीं किया, और गलत किया है तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस है। अब जो सेक्शन 4A है जिसका इम्यूनिटी पे बात की जाती है कि जी कैबिनेट के फैसले जो हैं उन्हें इम्यून है, वो उस सूरत के अंदर इम्यून है जो PDM की दौर के गवर्नमेंट आई थी कि अगर वो फैसले गुड फेथ के अंदर है और उसके अंदर जो है रेसिप्रोकल आपको बेनिफिट नहीं आया या उससे ऐसा कोई लीगल काम ने आप नहीं किया कि आपने सारा कुछ जो है उसको उल्टा कर दिया। और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो कैबिनेट के वो जो कलेक्टिव डिसीजन है उसके अंदर अगर वो शख्स जिसने वो सारा किया है वो रिस्पॉन्सिबल आएगा और दूसरे के ना फायदा लिया है ना उसे पता है उस चीज के अंदर, तो उसके खिलाफ किस तरह रेफरेंस हो सकता है। तो सेक्शन 4A की एप्लीकेशन इस केस के अंदर पूरी तरह जो है वो लागू होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नैब के नए कानून के तहत ये जो केस था ये नैब के दायरे इख्तियार में आता था, हालांकि नई जो कानून साजी हुई थी उसमें तो ये था ना कि काबीना के फैसलों पर नई तरमीम के तहत नैब कानून लागू नहीं होंगे, लेकिन ये केस हुआ। देखे शाजिया, ये है कि पहले कानून ये था कि हर फैसला अगर वो करप्ट या करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है तो उसके खिलाफ नैब की अथॉरिटी या कॉग्निजेंस लेने की थी। उसके बाद अमेंडमेंट इसके अंदर ये आई क्योंकि आपके पूरे मुल्क का निज़ाम या गवर्नेंस बैठ चुका था और PTI ने अपने ही दौर के अंदर ये ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने चैलेंज भी इन अमेंडमेंट्स को किया कि ये क्यों इस तरह हुआ है। उसके अंदर ये एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है कि हाँ कैबिनेट के फैसले उन्हें इम्यूनिटी है, बट उन फैसलों के अंदर कुछ शख्स जो उसको लीड कर रहा है या मिनिस्टर उसको एडवांटेज हो रहा है और बाद में पता चल जाता है तो वह हेल्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है वो सेक्शन 4A जो है उसके नीचे किसी भी शख्स को नहीं है पाकिस्तान, चाहे वो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है या आपके जितने भी ऑफिस ऑफ पब्लिक होल्डर्स हैं, ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं। बट दूसरा शाजिया जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आज हुकूमत तो इसको करप्शन का केस कहती है ना कि बुशरा बीबी ने करप्शन की, माली फवायद हासिल किए, इमरान खान ने किए। हमें तो पता है करप्शन उसको कहते हैं अगर आप पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है फर्ज करें तो आपने जाहिर है उससे कुछ ज़ाती फ़ायदा हासिल किया होगा, आपकी ज़ात को या आपकी फैमिली को कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा या आपके दोस्तों को कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा। इसमें अगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन हासिल की गई, इसमें इमरान खान ने कोई वो उनका मौक़िफ़ में बता रही हूँ, कहते हैं इमरान खान ने कुछ ज़ाती महल बना लिया, कोई ज़ाती कोई वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर ली। ज़ाती बुशरा बीबी और इमरान खान ने उस रकम का क्या किया? करप्शन कहते हैं ना, करप्शन कैसे साबित हुई ये बताएं, कानूनी सवाल है एक। शाजिया एक तो ये है, आपने शाजिया अगर आप देखें बात ये है, शायद आपने वो जजमेंट पढ़ी नहीं है या नैब लॉ आपने नहीं पढ़ा। चार्ज ये फ्रेम हो के ये प्रूवन हुआ है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके जो अमानत थी कौम की उसने उसको डिसऑनेस्टी की है, और वो सेक्शन A जो आपका 9A9 है और उसके बाद जो आपका PPC का सेक्शन 181 है उसके अंदर उन्हें करप्शन का शोर मचा रही है कि रंगे हाथों पकड़े गए, करप्शन करते पकड़े गए। पहली हुकूमत है, पहला वजीर आजम है वो और उसकी बीवी रंगे हाथों मेरा ख्याल है कि आप देखें, अगर तो आप देखें ना आप ये है कि कभी आप एक का नैरेटिव ले लेती हैं, कभी आप दूसरे का नैरेटिव ले लेती हैं, दोनों के नैरेटिव आपको मिलते हैं। आप ये नहीं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में फर्क है। करप्ट प्रैक्टिसेस ये है कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है और आप उस इख्तियारात से तजावुज करते हुए गलत इस्तेमाल करते हैं और जिसका कॉन्सिक्वेंस, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी शख्स जो है वो कौम का सबसे बड़ा अमीन नहीं है? बिल्कुल। क्या उसने जो चीजें उसको ट्रस्ट की गई हैं उसने उसकी अमानत के अंदर काम नहीं करना? और अगर वो अमानत इस तरह की हो कि बाहर के मुल्क वाले ये कहें कि ये आपकी अमानत है, आपने अपने पास रखना है, और वो शख्स उस अमानत को उसी के पास भिजवा दे जिसका पैसा बाहर जाके उस मुल्क ने कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तो अब आप इसको अमानत में खयानत कहेंगे कि नहीं कहेंगे इस चीज के अंदर? तो अगर ये पहली चीज आ गई है तो दूसरी ये तो PTI कह रही है कि शहबाज शरीफ की काबीना को रोका किसने? NCA से होने वाला मुआहदा पब्लिक करे, मुआहदा क्या था, इस फैसले को रिवर्स कर दें, पैसा ले लें।
और मैडम मुआहिदा था ही नहीं वो। मैडम देखे आप बार बार जो एक नैरेटिव को लेके, क्या पीटीआई के सारे नैरेटिव ठीक हैं या गवर्नमेंट के सारे नैरेटिव ठीक होते हैं? ये तो पिक एंड चूज की बात है। देखें, सबसे पहले आप ये बताएं, 1947 से लेके 2025 तक आज तक कैबिनेट ने ये काम किया है। और पहली दफा आपके मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ रहा है, और बरतानिया जिसके ऊपर आप सलूट करते हैं वहां पे जाके कि उनका इंसाफ का निजाम ठीक है, आप उस पैसे को डाइवर्ट करके किसी और जगह एडजस्टमेंट करवाते हैं। क्या वो जो एडजस्टमेंट करवाई गई उससे क्राइम कमिट नहीं हुआ? जब इमरान खान को सजा मिलती है, खुशियां मनाई जाती हैं, कोई गद्दार कहता है, कोई कुछ कहता है, और बाद में इसी मुल्क की अदालतें उस केस से जो है ना वो बरी जिम्मा भी कर देती हैं। तो ये है ना इसके अंदर। आप ये देखें कि आज जज ने 2 दफा फैसला एडजर्न किया है। नहीं 2 दफा शाजिया उस जज ने फैसला किया है, तो पूरे मुल्क के अंदर उस जज की क्या हमने हालत कर दी है, और हमने क्या हालत अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई है। जो चीफ जस्टिस बार बार रिलीफ देता है उसे हम कहते हैं रिजाइन करे, और हम कहते हैं कि सारी चीजें कंप्रोमाइज हैं। हमने क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट छोड़ा हुआ है? ये है ग्राउंड रियलिटीज। और ये ग्राउंड रियलिटीज इसलिए बेटर लगती हैं कि जब आप उस सिस्टम के प्रोसेस के अंदर अपनी लीगल मिस्टेक्स को कमिट कर रहे होते हैं, तो सबसे बेहतर ऑप्शन यह है कि आप अगले को गंदा कहें, और उसके बाद उस इदारों को गंदा कहें, और उसके बाद इतनी को धूल उड़ा दें कि जिसके अंदर सच और झूठ की